तो 80 मार्क्स का पेपर है, हम जल्दी से देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस। हमने जो है पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस है हमारे पास। यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो हमारे पास एक रिलेशन दिया है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 1 2 2 1 सिमेट्रिक होता है। सेकंड में हमने एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी था सही। थर्ड के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर इक्वल होता है एम इज इक्वल टू एन, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और फोर्थ के लिए हमारे पास आएगा 32, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आएगा इसमें। फिफ्थ के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड जो साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, और हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 2 के इक्वल आ जाएगा, जो अभी आपको दिखाई देगा नीचे स्क्रीन पे। इसका आंसर जो है हमारा बना था 2 आंसर, ठीक है। नाउ सिक्स क्वेश्चन के लिए हमारे पास डेरिवेटिव है डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे पहले हम, देन डी वाई अपॉन डी टी, और दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टी स्क्वायर ही रह जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेवंथ के लिए हमको पता है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के इक्वल होता है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है। स्लोप ऑफ अ नॉर्मल के लिए हम पहले स्लोप ऑफ अ टेंजेंट निकालेंगे और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर एट्थ क्वेश्चन के लिए। नाइन्थ के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि बी ऑप्शन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। नाउ टेंथ के लिए हमने इंटेग्रल करना है वेरिएबल सेपरेबल करके, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और हमारे पास वाई डी एक्स जो है वो हमारे पास सॉल्व करने के बाद लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी के इक्वल आ जाएगा, और सी ऑप्शन इज द राइट आंसर टेंथ एमसीक्यू के लिए। नाउ 11th एमसीक्यू के लिए हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 12th एमसीक्यू हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हमको दिए गए हैं और हमने कैलकुलेट करने डायरेक्शन रेशो दिए गए हैं, तो हमने इनको माइनस करके हमारे पास मैग्नीट्यूड डिवीजन में ले लिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी था राइट आंसर। ना उसके बाद हम देख लें अगर इसमें हमको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इसकी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 3 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ 14th जो एमसीक्यू है उसके लिए हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो पुट करेंगे हम तो 120 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, 2 होता है इवन प्राइम नंबर डाई, अगर हम बात करें डाई में तो 1/36 इसका आंसर आ जाएगा। पी ए गिवन है हमको, पी ए बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, और पी यूनियन बी का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो अप्लाई करेंगे। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें हमारे पास जो 14th क्वेश्चन है, सॉरी 16th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, बी इसमें राइट सी इज द राइट आंसर आ जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नाउ ये इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे ये सारे हमारे एमसीक्यू थे, देन हमारे फिलिप्स शुरू हो जाते हैं इसमें। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3, ये 512 यानी कि 512 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर हमको ए का ए ट्रांसपोज करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो है इसका मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट है जो वो तो चेंज नहीं होगा, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो -1 के इक्वल आ जाएगा ये, जो कि ऊपर दिया गया ऑप्शन में। फोर्थ के लिए हम यहाँ पे log x को टी पुट कर देंगे, और जब हम log x को टी पुट करेंगे तो हमारे पास है log इंटू लॉग एक्स प्लस सी, हमारा इस फिलिप्स में आंसर आ जाएगा। नाउ फिफ्थ के लिए x log x में आइलेट यूज़ करेंगे हम, अलजेब्रिक फंक्शन एंड जो है हमारे पास लॉगरिदमिक फंक्शन है, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपको ऊपर देख सकते हो ऑप्शन में x²/4 2 log x -1 के इक्वल दी गई है। नाउ सिक्स्थ के लिए हमारा 3 ऑप्शन आएगा, ऑर्डर इसका 3 है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0 होती है, हमको पता है डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए 0 लेके चलेंगे हम, जो ऊपर दिया भी गया है। 8th में हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 2/5, हमने नॉट ए की कैलकुलेट करनी है तो 1 - पी ए करेंगे, 3/5 हमारा 8th फिलिप्स का जो है आंसर आ जाएगा। तो ये सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस फिलिप्स जो सारे ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में भी सेम यही पैटर्न आने वाला है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 32 क्वेश्चंस आने हैं आपको, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, फिलिप्स क्वेश्चंस होंगे विद ऑप्शंस, और साथ में ट्रू फॉल्स होंगे। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे तो फर्स्ट हमारा है फंक्शन, इसको 1 या ऑन टू है या नहीं ये बताना है हमने। इसमें फंक्शन रियल टू रियल गिवन f(x) = 2x के इक्वल है।
हमने बताना ये फंक्शन 1 1 या ऑन टू है तो ये ट्रू है, 1 1 ऑन टू दोनों ही है ये। सेकंड में डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। नाउ थर्ड में हमको एक इंटेग्रल दिया गया है एक्सपोनेंशियल का जो ई रेज टू पावर 2x प्लस सी के इक्वल दिया गया, जबकि इसका राइट आंसर ई रेज टू पावर 2x बाय 2 प्लस सी के इक्वल, यानी कि ये भी फॉल्स है थर्ड। नाउ फोर्थ में हमको बताया गया था नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये ट्रू है, 3 एंड 0 हो सकते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ट्रू है हमारा। द पॉइंट 2 - 3 लाइज ऑन द प्लेन, इसमें वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया तो हमने ये हमारा ट्रू आया, जबकि जो लास्ट वाला वो फॉल्स आ गया। और एट्थ में अगर हम देखें, ये एट्थ में ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो दोनों डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है उनकी यूनियन, तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। तो इसके साथ सेक्शन बी का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम सोल्यूशन देख लेते हैं। उसका ए मैट्रिक्स हमको दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है। हमने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया, देन उसका ट्रांसपोज कर दिया, देन उसके बाद बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया हमने। और जब हमने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बन गया वो सेम ही बना, यानी कि प्रूव हो गया हमारा ये। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें टेंजेंट की कर्व हमको y इक्वल टू एक्स क्यूब दी गई है, हमने इसका डेरिवेटिव किया और पॉइंट्स में पुट किया, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल होती है। और इसमें जो m होता है वो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है, और पॉइंट्स हमको गिवन है, मतलब y एंड x की वैल्यू 2 and 8, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया y इक्वल टू 12x - 16, हमारे पास आंसर आ गया। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जिसमें इंटेग्रल करना हमने, तो हमने पहले इसको ब्रेक कर लिया, साइंस के एक्स को कॉस के एक्स साइंस एक्स की फॉर्म में लिख लिया और 1 माइनस कॉस के एक्स लिख सकते हैं हम। तो कॉस एक्स को टी पुट करेंगे हम और उसका डेरिवेटिव करेंगे, देन टी में सारा इंटेग्रल बन गया और हम इसका इंटेग्रल करने के बाद हम फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन ऑफ बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिगर बनी हुई है, इसमें हमको इंटरवल 0 to 4 आ जाएगा और y dx हमने एरिया ऑफ एलिप्स का कैलकुलेट करना है, देन उसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इंटेग्रल का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो हमने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। देन अपर लिमिट 4 है हमारे पास, लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट -4 लिमिट करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा और 4 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पाई हमारा आंसर आ चुका है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 0 लेना है क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 लैम्डा प्लस 3 और ये हमारे पास 5 आ चुका, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 लैम्डा 5/2 आंसर आ गया। नाउ सेक्शन सी देख लेते हैं हम, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है हमारे पास। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और राइट साइड हमारा जो है इजीली प्रूव हो गया tan इनवर्स 3/4, जो कि tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। नाउ अगर हमने डिफरेंशिएट करना है 10th क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें y को हम लेट कर लिया हमने, y हमको गिवन x रेज टू पावर cos x प्लस cos x रेज टू पावर x, तो u एंड v लेट कर लेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे हम और इनका डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड। डेरिवेटिव करने पे हमारे पास du अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देन डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर -1 कॉस एक्स। तो थोड़ा रीअरेंज करेंगे जब इसको हम, तो हमारे पास फाइनली आंसर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इंटेग्रल ई रेज टू पावर 2x कॉस 2 dx, इसमें हम कॉस 2x dx, इसमें आइलेट हमने लगाया, तो आइलेट लगाने पे हमारे पास जो है फंक्शन बन जाएगा, वो फिर से रिपीट होगा -4i के इक्वल, उसको ऐड करेंगे तो 1/5 जो है वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। नाउ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी गई है, हमने वेरिएबल इसमें सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो हम इसमें y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे और डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास v में इक्वेशन बन जाएगी, मतलब v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी स्क्वेयर, देन v से v कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो v में बन गई है और v में बनने के बाद हम इसका जब इंटेग्रल करेंगे हम -1/v, तो v इज इक्वल टू हमारे पास y अपॉन एक्स के इक्वल आ जाएगा और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनली -x अपॉन y लॉग x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 2 बैग्स कंटेन 3 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स, इसमें बेस थ्योरम अप्लाई होगी और बेस थ्योरम का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और यहाँ पे इसका जो वैल्यू का आंसर आएगा वो 64/109 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा और बेस थ्योरम अप्लाई होगी इसमें।